अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। लोकसभा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मानसून इजलास में 37 घंटे काम। हंगामारी के बावजूद 12 बिल मंजूर। ये इंतखाब किसी फ़र्द का नहीं, दस्तूर और जमहूरियत के वक़ार का है। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद नायब सदर उम्मीदवार सुदर्शन का बयान। मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए साबिक सदर जगदीप धनकर। कहाँ हैं धनकर? कांग्रेस ने मोदी हुकूमत से सवाल पूछा। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात का 7 दिनों का अलर्ट जारी। ऑपरेशन सिंदूर एनसीईआरटी के स्कूली निसाब में शामिल। ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्यसभा में हंगामारी के दरमियान मंजूर हुआ। नौजवानों की ज़हनी और माली हिफाजत के लिए बिल लाना पड़ा। मुतल्लिका वजीर का बयान। मरकजी हुकूमत मुल्क में असलाहत के लिए काम कर रही है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। नहीं, ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। पार्लियामेंट का इजलास आज गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, जिसके साथ ही पार्लियामेंट का मानसून इजलास भी ख़त्म हो गया। ये इजलास 21 जुलाई से शुरू हुआ था और तकरीबन 1 माह तक जारी रहा, मगर इस दौरान कार्रवाई बार बार हंगामा रही और अपोजिशन के एहतजाज की नज़र होती रही। स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को बताया कि पूरे इजलास में लोकसभा सिर्फ 37 घंटे ही मौसर तौर पर काम कर सकी। उनका कहना था कि अहम मसाइल पर बामाने बहस ना हो पाना अफसोसनाक है और अगर तमाम जमातें ताउन करती तो अवामी मौज़ूआत पर ज़्यादा वक्त दिया जा सकता था। इसी दौरान ऐवान ने 12 अहम बिल्स भी मंजूर किए। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के फ़रोग़ और ज़ाब्ते पर मरकज़ी वज़ीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर एक बड़े शोबे के तौर पर उभरी है। इन्होंने बताया कि अगर हम ऑनलाइन गेमिंग के शोबे को देखें तो इसमें 3 हिस्से हैं। 3 में से 2 ऐसे हैं जो माशरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, एक तबक़ा है जो माशरे के लिए नुकसानदा है। अश्वनी ने कहा कि ऑनलाइन मिनी गेमिंग के लत की वजह से नौजवान इब्तदाई तौर पर कुछ कम जीतते हैं और इसके बाद वो अक्सर अपनी सारी रकम खो देते हैं। ये वाकई तकलीफ़दा है और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि जो लोग पैसे खो देते हैं वो ख़ुदकशी कर लेते हैं। ये सब चीज़ें माशरे को बड़ा नुकसान पहुँचाती हैं, जिसकी वजह से माशरे को फ़रोग़ देने के लिए ये बिल लाया गया है। We are seeing on the television that there's a lot of celebrity also, promoting this kind of gaming system and the addiction and the money laundering this is related to. How do you see and how do you respond to it? Online gaming has emerged as a major sector within the digital technologies. Today, if we look at the online gaming sector, there are 3 segments in it. There are 2 segments out of the 3 which are very good for the society. There is one segment which is harmful to the society. The 2 segments which are good for the society are esports, which is an emerging activity in the competitive sports field. People work as a strategy, they play as a team. There is discussion about esports in Olympics and Asiad also. That we are going to promote in this bill. Second is online social gaming, which is part of our life. Sudoku, chess, so many things that we play in our day-to-day lives. That is also an activity which is going to be promoted as part of this bill. The third segment, which is online money gaming, that is a segment which is causing a lot of harm to the society. There are so many instances where because of the addiction to online money gaming and because of the opaque algorithms, the young people initially win some small amounts and after that they lose their entire, so many times when the middle class families are losing their entire life savings, it's really painful. And there are so many cases where the people who lose money, they commit suicides. There was a recent Times of India article where it says 32 suicides in 31 months due to online gaming. All kinds of reports are there. There are clear
clearly defined. The World Health Organization has classified this as a gaming disorder, recognized as an international classification of diseases, ICD-11, where excessive online gaming is causing compulsive behavior, psychological distress, financial hardship, and impact on the family and society. All these things basically are causing major harm to the society. That's why this bill has been brought, which aims to encourage and promote the two segments which are good for the society and one segment which is harmful for the society. But although we are seeing that the opposition, opposing this bill, so how do you respond on the opposition? And today, Honorable Speaker mentioned in the House that he is willing to provide as many hours of discussion which the opposition would like to have. And in my meetings with the members from across the country, नायब सर जमुरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी ने आज कागजात नामजदगी दाखिल किया। सुदर्शन रेड्डी ने इस मौके पर एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि ये इंतखाब महज किसी फ़र्द के बारे में नहीं बल्कि दस्तूर और जमहूरियत के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है। वाज़ेह है कि नायब सदर के इंतखाब 9 सितंबर को होंगे और इस बार अपोजिशन इत्तेहाद ने अपनी संजीदगी के साथ मुश्तरका हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया है। हिंदुस्तान के साबिक़ नायब सदर जगदीप धनखड़ ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। इन्होंने नायब सदर के ओहदे से 21 जुलाई की शाम अचानक इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा की वजह इन्होंने अपनी ख़राब सेहत बताई थी। तब से लेकर अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, ना तो अपने इस्तीफ़ा से मुताल्लिक़ मज़ीद कोई वजाहत पेश की है और ना ही कोई सियासी बयान दिया है और ना ही वो किसी प्लेटफार्म पर दिखाई देते हैं। ख़बरें सामने आ रही कि इन्होंने अपनी नई सरकारी रिहाइशगाह के लिए मरकज़ी वज़ारत बराए शहरी तरक्की से भी कोई राब्ता नहीं किया है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने हुकूमत से सवाल किए हैं और धनखड़ के बारे में सवाल उठाए हैं। बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा आज अपनी 5वें दिन में दाखिल हुई है, जिसने रियासत की सियासत में नई हरारत पैदा कर दी है। इस यात्रा का मकसद अवाम को उनके बुनियादी जमहूरी हक़ यानी वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार करना है। बिहार प्रदेश कांग्रेस सर राजेश राम ने अपने बयान में कहा कि बाबा साहब ने आइन में हर शहरी को वोट का हक़ दिया था, लेकिन बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये हक़ छीन रहे हैं। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर शदीद एतराज़ जाहिर किया है, जिसके तहत बिहार में वोटर लिस्टों की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी SIR कराई जा रही है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस इक़दाम को जमहूरियत को कमज़ोर करने की साजिश करार दिया। उनके मुताबिक ये फैसले दरअसल वोटर लिस्ट को सुधारने से ज़्यादा सियासी फ़ायदे के लिए उठाए गए कदम हैं। सर जमहूरिया की तरफ से दाखिल रेफरेंस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख़ तबसरा किया है। अदालत ने रियासती असम्बलियों से पास बिलों को 90 दिनों की मुद्दत में मंजूर करने या फिर वजह समेत खारिज करने के टाइमलाइन तय किए जाने पर सवाल उठाने पर जवाब दिया है। बेंच ने कहा कि क्या मुंतखब हुकूमत को गवर्नर के सवाबदीद के भरोसे से रहना चाहिए? क्या हमेशा के लिए किसी बिल को रोक कर रख सकते हैं? चीफ जस्टिस BR गवाई ने कहा कि हम गवर्नरों को पूरी ताकत नहीं दे सकते। आखिर एक मुंतखब हुई हुकूमत जो अक्सरियत से बनी है, इसे गवर्नर की सवाबदीद के भरोसे से कैसे छोड़ा जा सकता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने शुमाली कश्मीर के ज़िले कपवाड़ा में एक कांस्टेबल के मुबैना हिरासती तशद्दुद के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत 6 एहलकारों को गिरफ्तार किया है। हुक्काम ने बताया कि यह कार्रवाई अदालत उज़्मा की हिदायत पर CBI की तरफ से एक FIR दर्ज करने के तकरीबन 4 हफ्ते बाद अंजाम दी गई। मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ मुंबई में बारिश ने कहर बर्पा किया हुआ है, वहीं राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों से हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में भी कई अजला में बारिश हो रही है। हालांकि मशरक़ी उत्तर प्रदेश में किसान बारिश की उम्मीद में आसमान पर नज़र लगाए बैठे हैं। इस वक्त शुमाली और जनूबी हिंद के कई रियासतों में बारिश हो रही है। इन सब के दरमियान महकमे मौसमियात ने मुल्क के कुछ हिस्सों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऑपरेशन सिंदूर महज एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हुआ, बल्कि अपनी सरजमीन पर कीमती जानों के इतलाफ का बदला लेने और अमन के तहफ़्फ़ुज़ का वादा भी रहा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के एक बाब में ये बात कही गई है, तो 3री से 12वीं जमात के लिए तैयार किया गया है। इस बाब में सबक पढ़ाया जा रहा है कि अगरचे पाकिस्तान ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में अपने किसी भी रोल की तरदीद की है, लेकिन यह हमला पाकिस्तान की मिलिट्री
और सियासी क़ियादत के रास्त अहकाम पर हमला किया है। मरकज़ी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हुकूमत मुल्क के वसीतर मफाद में असलाहत मुतारिफ़ कराई है। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत आइन की रूह को मज़ीद मजबूत बनाने और सियासत में अखलाक़ी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइनी तरमीम पेश करती है तो अपोजिशन पार्टियाँ इसकी मुखालिफत कर रही हैं, जो अफसोसनाक बात है। जो माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल पास हुआ है वो लगभग बहुत आने वाले दिन में देश में स्पेशली माइन सेक्टर में और साथ साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स में और कोल के संबंधित एक बड़ा रिफॉर्म्स है। हम लगातार रिफॉर्म्स ला रहे, उसी रिफॉर्म्स के अंदर परसों भी 6 अमेंडमेंट्स लाकर और रिफॉर्म्स लाए। आने वाले दिन में हम पूरा MMDR एक्ट को हम पूरा बदलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनुमति से हम काम करने वाले हैं। एक बार प्रधानमंत्री से बात करके अगर प्रधानमंत्री जी पूरा अमेंडमेंट पूरा बिल बदलने के लिए अगर कोई एक्ट बदलने के लिए अनुमति दिए तो वो भी पूरा बदलेंगे। इसके द्वारा आने वाले दिन में और फेयर सेल्स होगा और जो देश के सिक्योरिटी के लिए, देश के विकास के लिए जो क्रिटिकल मिनरल चाहिए, आज क्रिटिकल मिनरल के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। आपका सेलफोन से लेके एरोप्लेन तक, आपका इलेक्ट्रिक से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक, आपका एग्रीकल्चर से लेके हेल्थ तक, सभी सेक्टर में आज क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत डिमांड है, जरूरी भी है, नीड है। अभी हम 100% विदेशों से डिपेंड है। अब अलग अलग देश हमारे को क्रिटिकल मिनरल देने के लिए रुकावट किया है, मना कर रहे। इसलिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए हम प्रयास करते हुए जो अमेंडमेंट्स, जो रिफॉर्म्स लाए हैं, वो रिफॉर्म्स आने वाले दिन में देश में क्रिटिकल मिनरल्स को और रिसोर्स बढ़ाने के लिए नंबर 1, प्रोसेस करने के लिए नंबर 2, वैसे ही प्रॉपर आने वाले दिन में और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को यूज होता है। इसके लिए हम प्रयास किया है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश रीजन में कुछ स्पेशल। हाँ, अभी अरुणाचल प्रदेश में पहली बार हमारा कोल सेक्टर में जो ऑक्शन रिजीम में आए, अच्छे कोल मिल रहे और मिजोरम में और असम में भी क्रिटिकल मिनरल्स का जो एक्सप्लोरेशन चल रही है। जैसा एक्सप्लोरेशन पूरा समाप्त होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी हम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उस लोकल सिविल सोसाइटी से बातचीत करके उनको समझाकर हम क्रिटिकल मिनरल निकालने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग एक्ट्स है, कुछ लैंड्स व्यक्तिगत का कंट्रोल में रहते हैं। इसलिए हम उन लोगों से बातचीत करके क्रिटिकल मिनरल हो, कोल हो निकालने के लिए आने वाले दिन में एक चर्चा करके हम प्रयास करेंगे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। लोकसभा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, मानसून इजलास में 37 घंटे काम, हंगामा आरई के बावजूद 12 बिल मंजूर। ये इंतखाब किसी फर्द का नहीं, दस्तूर और जमहूरियत के वक़ार का है। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद नायब सदर उम्मीदवार सुदर्शन का बयान। मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए साबिक सदर जगदीप धनकर। कहाँ हैं धनकर? कांग्रेस ने मोदी हुकूमत से सवाल पूछा। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी, महकमे मौसमियात का 7 दिनों का अलर्ट जारी। ऑपरेशन सिंदूर NCERT के स्कूली निसाब में शामिल। ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्यसभा में हंगामा आरई के दरमियान मंजूर हुआ। नौजवानों की जहनी और माली हिफाजत के लिए बिल लाना पड़ा, मुतल्लिका वजीर का बयान। मरकजी हुकूमत मुल्क में असलाहत के लिए काम कर रही है, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।